थम गया सुरीला सफर, नहीं रही भारत की स्वर कोकिला। भारत की स्वर कोकिला कहीं जाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी को दुखद निधन हो गया है। 80 साल तक फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज के जरिए बुलंदियों पर रही लता दीदी का जाना देश के साथ साथ समूचे विश्व के लिए बहुत ही दुख भरा है। उनकी यह कमी शायद ही कभी पूरी हो सकेगी। कई मधुर गीतों की आवाज रही लता दीदी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के एक कलाकार और गायक थे। लता जी को बचपन से ही गाने का शौक था और म्यूजिक में उनकी दिलचस्पी भी शुरू से ही थी। लता ने 13 साल की उम्र में पहली बार साल 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया था। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई थी। उन्होंने 80 साल के सिंगिंग करियर में अब तक 36 भाषाओं में करीब 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। साल 2015 में लता जी ने आखिरी बार निखिल कामत की फिल्म डुन्नो वॉइड 2 में गाना गाया था। उसके बाद से वो अब तक सिंगिंग से दूर हैं। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए सिर्फ 25 रुपए मिले थे। इसे वह अपनी पहली कमाई मानती हैं। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपने करियर के रूप में चुना। हृदयनाथ मंगेशकर के साथ लता ने कुछ मराठी गाने भी गाए हैं, जिनमें से फिल्म कामा पुरता मामा में गाया हुआ गाना आशा निशा पुरता कड़ी सबसे फेमस था। संगीतकार गुलाम हैदर ने 18 साल की लता को सुना तो उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया। शशिधर ने साफ कह दिया कि आवाज बहुत पतली है, यह नहीं चलेगी। फिर मास्टर गुलाम हैदर ने ही लता को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। यह लता का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्हें काम की कभी कमी नहीं हुई। बाद में शशिधर ने अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता से कई गाने गवाए। लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था, घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। इस वजह से कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। बहुत ज्यादा काम मेरे पास रहता था। साल 1942 में 13 साल की छोटी उम्र में ही सर से पिता का साया उठ गया था, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी और तो शादी का ख्याल मैंने मन से निकाल दिया था। लता मंगेशकर के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए शायद वे लता जी की फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई और लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाने शुरू कर दिए। मास्टर विनायक ने उन्हें और आशा भोसले को अपनी कुछ फिल्मों में रोल भी दिए और गाने का मौका भी। 1962 में जब लता 32 साल की थी तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। लता की बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने इसका जिक्र अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है, जिसके बाद राइटर मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आकर पहले खुद खाना चखते फिर लता को खाना देते थे। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। करियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम खा लिया करती थी और अचार, मिर्च जैसी चीजों से भी उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। उनकी आवाज हमेशा अप्रभावित रही। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वे पहली भारतीय हैं। अपने सफर को जब लता याद करती हैं तो उन्हें अपने शुरुआती दिनों की रिकॉर्डिंग वाली रातें भुलाए नहीं भूलती। तब दिन में शूटिंग होती थी और रात की उमस में स्टूडियो फ्लोर पर ही गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। सुबह तक रिकॉर्डिंग जारी रहती थी और एसी की जगह आवाज करने वाले पंखे होते थे। इन अवार्ड से सम्मानित की गई लता जी। फिल्म फेयर अवार्ड 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994, नेशनल अवार्ड 1972, 1975 और 1990, महाराष्ट्र सरकार अवार्ड 1966 और 1967, 1979, 1969 पद्म भूषण, 1990 दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1993 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1996 स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1997 राजीव गांधी अवार्ड, 1999 पद्म विभूषण, जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2000 IIAF आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नूरजहां अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2001 भारत रत्न आदि कई अवार्ड से लता जी को सम्मानित किया गया।